अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाना है। मुस्लिम लीग नून ने लंबी बैठकें की हैं, पीडीएम के रहनुमाओं को बिठाया है। नवाज शरीफ साहब ने एक ऑर्डर जारी किया है। राना सनाउल्लाह साहब, जराया कह रहा है, राना सनाउल्लाह साहब ने स्ट्रैटेजी दी है मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कि फैसला हमारे खिलाफ आने के 100% चांसेस हैं। जो प्री एंड पोस्ट स्ट्रैटेजी है उसके अंदर क्या किया जाए। और राना सनाउल्लाह फरमाते हैं कि पंजाब किसी भी सूरत में, बेशक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, बेशक हमजा शहबाज को हटा दिया जाए और इसके साथ ही कि परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब करार दे दे सुप्रीम कोर्ट, हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है। अगर पंजाब हाथ से गया इसका मतलब है वफाक हाथ से गया, और वफाक हाथ से गया इसका मतलब है इंतखाबात, और इंतखाबात का मतलब यह है कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है, जिस तरह लोग बददिल हैं, ये बातें सारी मुस्लिम लीग नून के अंदर हुई हैं कि हमें पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में इजाफा करना पड़ा है, हमें बिजली के प्राइसेस में इजाफा करना पड़ा है, हम गैस नहीं ले पा रहे हैं, हम वो तमाम चीजें नहीं कर पा रहे हैं जो हुकूमत कर सकती थी, IMF वाली चीजें नहीं हो रही हैं। तो हमारा ग्राउंड पर जो सूरत हाल है वो ऐसी नहीं है कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, इसलिए पंजाब किसी सूरत भी नहीं छोड़ना है। तो अब क्या करना है पंजाब में? तो नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया गया है जिस पे उन्होंने फैसला किया है कि अगर ये कर सकते हैं तो फौरन कर गुजरें। क्या कर सकते हैं? पंजाब में गवर्नर राज लगाएं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहेंगे, परवेज इलाही को वजीर आला करार दिया जाएगा, लेकिन पंजाब के अंदर एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट करके गवर्नर राज लगाया जाएगा। ये फैसला मुस्लिम लीग नून की कोर कमेटी में हुआ है। जरा ये कहते हैं कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि किसी भी तरह पंजाब को ना छोड़ा जाए, और मरियम साहिबा, राना सनाउल्लाह साहब जरा कहते हैं कि उन्होंने ये हिकमत अमली बनाई है कि हमजा के खिलाफ अगर फैसला आता है, हमजा फारिग हो जाते हैं, पूरी काबीना फारिग हो जाती है, तब भी पीटीआई के हाथ में पंजाब को नहीं दिया जाएगा। अब एक और बहरान की तरफ जा रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के अंदर ये लिखा कि परवेज इलाही साहब की जीत की सूरत में फैसले के अंदर ये लिखा गया और कहा गया कि इतने बजे इनका ओथ होगा और गवर्नर पंजाब ओथ लेंगे, तो मंजरनामा मुख्तलिफ है। और अगर ये न लिखा हुआ, क्योंकि ये नहीं पूछा गया है, पूछा सिर्फ सिंपल गया है एक सवाल सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन, यानी कि कल का दिन और परसों का दिन, परसों रात और आज कल का दिन, जो सवाल पूछा गया है बार बार तमाम वकला से, पीडीएम के वकला से, मुख्तलिफ पार्टियों के वकला से 26 बार यह पूछा गया है। 26 बार एक ही सवाल पूछा गया है, डिप्टी सेक्रेटरी ने कौन सा सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा, उसकी तशरीह है क्या, पार्लियामानी लीडर और पार्टी का कायद उसके इख्तियारात क्या हैं, सिंपल सिंपल पूछा गया, बार बार बात हुई, फुल बेंच बनाए, फुल कोर्ट बनाए, फुल कोर्ट रेफरेंस होनी चाहिए, जो तफसील से डिस्कशन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर बदियाल साहब ने रद्द कर दिया। उनका इस्तेहकाक है। धमकियां दी राना सनाउल्लाह साहब ने, धमकियां दी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने, धमकियां दी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। ये धमकियों को, ये 1.5 दर्जन से ज्यादा जो रहनुमा बैठे थे उनकी आपने धमकियां सुनी, उन्होंने धमकियां सुप्रीम कोर्ट को दी। सुप्रीम कोर्ट ने तहम्मुल के साथ कि ये पेचीदा मसला नहीं है, और पेचीदा मसला होता तो शायद ये बात मान ली जाती, क्योंकि ये तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। इसमें तो जितनी पार्टियां आ गई उनके सवाल जवाब की वजह से थोड़ी ताखिर हुई, अदरवाइज तो उसके अंदर कुछ है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तसल्ली के साथ, बहुत सुकून से हफ्ते को केस चलाया था। पीर को फिर आपने देखा 2 दिन के अंदर 26 बार ये सवालात किए, और किसी के पास इतने तुर्रम खान किस्म के वकला साहिबान आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में डांट भी सुनी। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने सवालात खड़े किए, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने सवालात खड़े किए, जनाब जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर बदियाल साहब ने सवाल खड़े किए, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और तशरीह बहुत क्लियर है, इसके अंदर कोई इबाहम नहीं है। और अब पीडीएम की तमाम पार्टियों हुक्मरान सबको मालूम है कि हमजा गए, हमजा नहीं रहेंगे, तो हमजा नहीं रहेंगे तो बज़ेद है सारी मामला। फिर एक और सवाल सामने आया है कि फुल बेंच अभी तो बन नहीं सकता क्योंकि इस वक्त छुट्टियां हैं, और सितंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां, सितंबर से पहले ये बेंच नहीं बन सकता, फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं हो सकता, और पेचीदा मामला भी अगर मुस्तकबिल में जरूरत पड़ी तो बनाया जा सकता है। तो इसमें क्लैरिटी भी आ गई है। अब अगर गवर्नर राज लगाने की तरफ जाते हैं मुस्लिम लीग नून,
पीडीएम की तमाम पार्टियां, जाहिर है पंजाब को बचाएंगे तो वफाक बचेगा, वफाक बचेगा तो इलेक्शन बचेगा। अदरवाइज इन्वायरमेंट सारा इमरान खान ने एक ऐसी पोजीशन में ला के खड़ा कर दिया है कि जहाँ पे इंतखाबात आप कराएं और 2/3 अक्सरियत लें, इन सबको फारिग करें, सारी चीज़ें अंडू करें। वो जो डील वाली कैफियत है, जो गुफ्तगू हो रही है, वो अपनी जगह पर चल रही है। ज़राए कहते हैं शेख रशीद साहब बहुत ही वसूख के साथ कह रहे हैं और चंद रहनुमा बहुत वसूख के साथ कह रहे हैं कि चीज़ें ऑलमोस्ट डन के ऊपर हैं। ये हफ्ता तय करेगा, यानी कि अगस्त में शामिल होने से पहले ये हफ्ता तय कर देगा कि इंतखाबात की तारीख क्या है। लेकिन जो इस वक्त अड़ीबाजी चल रही है, हुकूमत चाहती भी और नहीं भी चाहती है। नवाज शरीफ साहब चाहते भी और नहीं भी चाहते हैं। हमजा शहबाज साहब जिस अंदाज के अंदर मरीम की बातें इस वक्त मान रहे हैं, मरीम साहिबा ने जो गुफ्तगू फरमाई है, उससे तो बिल्कुल ये लगता है कि किसी सूरत में भी नहीं छोड़नी है हुकूमत और ऐसा माहौल नहीं देना। मुस्लिम लीग नून के अंदर ही बहुत सारी ऐसे अशखास हैं, रहनुमा हैं, वो चाहते हैं कि हमने जितना 4 महीनों के अंदर कबाड़ा कर दिया है, अगर हमने मजीद हुकूमत रखी और डॉलर और ऊपर चला गया और महंगाई में और इजाफा हुआ तो हमारी पार्टी किसी सूरत पंजाब में नहीं रह पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने आप को बचा के रखा हुआ है, हम फंसे हुए हैं। ये सारी सूरत हाल हैं, ये सारी ऐसी सूरत हाल हैं जिसके अंदर दो राय हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब चाहते हैं किसी सूरत में भी अब पंजाब को ना छोड़ा जाए। राणा सनाउल्लाह साहब उनके साथ हैं, मरीम साहिबा उनके साथ हैं और वो गवर्नर राज लगाने की बातें कर रहे हैं। गवर्नर राज लगाने की सूरत के अंदर दोबारा एक नया महाज खड़ा होगा और उस महाज के लिए पीटीआई एक बार फिर कोर्ट में जाएगी और कोर्ट में फिर हाजिरियां लगेंगी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इत्मीनान के साथ मुस्लिम लीग मान लेती है, मौलाना फजलुर रहमान साहब मान लेते हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी मान लेते हैं, तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। लेकिन जिस तरह की उन्होंने धमकियाँ दी हैं, लगता नहीं वो फैसला मानेंगे। और कुछ जराए कह रहे हैं कि फैसला तो दिया जा सकता था कल ही, उसको 11:30 तक पोस्टपोन करने का, जो कि ब्रेक लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, पूरी बेंच ने, और उसके बाद ब्रेक लेने का कोई मकसद है, वो मकसद कल ही वाज़े नहीं हो सका। आज ही पता चलेगा कि क्या तय होगा, क्या मामला इसके अंदर आएंगे। लेकिन बहरहाल अगर लड़ाई और फसाद और मुल्क के अंदर कशीदगी वाला मामला हुकूमत ने बनाया हुआ है और गवर्नर आज की तरफ जा रहे हैं, तो फिर एक नए बहरान के अंदर खड़े होंगे। तो ये एक बहुत ही अंदर की खबर जो कि लंदन में डिस्कस हुई, उसके बाद यहाँ डिस्कस हुई और फिर वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह साहब का एग्रेशन से मालूम हो रहा है और तैयारियाँ भी इसी तरह की हैं। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या आता है। उस ऑर्डर के अंदर हलफनामे की पाबंदी होती है कि सीएम से हल्फ लें, इतने बजे हल्फ लें, अदालत देख रही है, तो सूरत हाल क्या बनती है। और अगर अदालत उस फैसले के अंदर ये नहीं लिखती और ठीक है हार जीत का फैसला हो जाता है और फिर पंजाब के अंदर ऐसे हालात करार दिए जाते हैं और उसके बाद फिर गवर्नर राज लगा देती है हुकूमत और अपना सिस्टम बचा लेती है, तो फिर पीटीआई क्या करेगी, फिर इमरान खान क्या करेंगे। इमरान खान ने फिर क्या ऑप्शन रखा है। बड़े गंभीर किस्म के मसाइल हैं। किसी सूरत में भी हुकूमत पीछे हटने को तैयार नहीं है, किसी सूरत में भी इमरान खान अकेले इन सबसे लड़ रहे हैं और वो किसी सूरत में भी इस हुकूमत को आगे जाना नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि इंतखाबात का ऐलान हो। ये दोनों तीनों मंजरनामे का फैसला अब कुछ देर में हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है, किसकी हार होती है, किसकी जीत होती है और मुल्क किस सिमत जाता है। इकॉनमी का बड़ा बेड़ा गर्क है, डॉलर मुसलसल बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। 4 महीनों में जो सूरत हाल इस हुकूमत ने पाकिस्तानी इकॉनमी की है, जो महंगाई की है, आवाम की है, शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई, शायद नहीं बल्कि यकीनन कभी नहीं हुई। और आने वाले दौर के अंदर अगर यही गवर्नर आज लगा कि इन्होंने आगे खींचने की कोशिश की तो फिर श्रीलंका जैसी सूरत हाल हो सकती है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। कमेंट कीजिए, सवालात कीजिए, मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।